रामपुर 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 आ गया। यहां कौन उतरेगा? बस कंडक्टर की आवाज सुनकर मैं जाग गया और तुरंत बोला, अरे मैं तो नीमतला उतरेंगे। अगर तुम नीमतला उतरने वाले हो तो गहरी नींद में क्यों सो रहे थे? नीमतला कब पार हो गई और अब तुम कह रहे हो अभी ये गाड़ी नहीं रुकेगी? बस ने मुझे रामपुर में उतार दिया। कल रात काम के दबाव के कारण मैं ठीक से सो नहीं पाया था, इसलिए बस में ही सो गया। इसी बीच फिर से तेज बारिश होने लगी। लेकिन मुझे यहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था और जगह थोड़ी डरावनी लग रही थी और अब जोरदार बारिश भी हो रही थी। कहीं कोई न देखकर मैं चलने लगा और कुछ देर तक ऐसे ही चलता रहा। थोड़ा आगे चलने के बाद मैंने आगे एक वैन देखी और मैंने मन ही मन सोचा मुझे यहां से निकलने के लिए कुछ मिल गया है, और फिर मैं वैन की ओर चल पड़ा। जैसे ही मैं वैन के पास पहुंचा मैंने देखा कि वहां कोई नहीं था। वो चुपचाप पड़ी थी और मुझे आश्चर्य हुआ कि मालिक ने खाली सड़क के बीच में वैन को कहां छोड़ दिया था, जबकि उस पर भारी बारिश हो रही थी। कहां जाओगी बाबू? अचानक मैं चौंक गई और पलटकर देखा तो एक आदमी मेरे सामने खड़ा था। मैंने देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी मेरे सामने खड़ा था। मैंने उससे पूछा कि वो अपनी वैन इतनी खाली सड़क पर छोड़कर कहां गया था। दरअसल बाबू, मैं तुम्हारे बिल्कुल बगल में था। इस बरसात की रात में आप कहां जाओगे? मैं रामपुर जा रहा हूं, क्या आप मुझे वहां ले जा सकते हैं? हाँ बाबू, मैं रामपुर जाएंगे, जल्दी से मेरी वैन में आ जाओ। जैसे ही मैं वैन में बैठा वो आदमी गाड़ी चलाने लगा। इस बीच बारिश अभी भी जोरों पर हो रही थी। जैसे ही मैं वैन में बैठा वो आदमी गाड़ी चलाने लगा। बाबू एक बात बताऊं, रामपुर यहाँ से काफी दूर है और अभी जोरदार बारिश हो रही है, तो जब तक बारिश रुक ना जाए तो मेरे घर पर ही क्यों नहीं रुक जाते? मेरा घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। मैंने सोचा प्रस्ताव बुरा नहीं है। आपका घर यहाँ से कितनी दूर है? मेरा घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, बस 5 मिनट की दूरी पर है। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ बताओ, तुम क्या पूछना चाहते हो? तो क्या आप शादीशुदा हैं? मैं उस आदमी के ऐसा सवाल पूछने पर हैरान रह गई और बोली, नहीं मैं शादीशुदा नहीं हूं। मैंने कहा, तुम अचानक मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? नहीं, मैंने तो बस यही सवाल पूछा था। अच्छी खबर है कि तुम शादीशुदा नहीं हो। फिर उस आदमी ने अपने घर के सामने अपनी गाड़ी रोकी और मुझे गाड़ी से उतारकर अपने घर ले गया। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो देखा कि उस आदमी की पत्नी और एक बेटी घर के अंदर खड़ी थी। घर काफी बिखरा हुआ था और घर के अंदर कहीं एक मोमबत्ती जल रही थी और उस मोमबत्ती की रोशनी घर को रोशन कर रही थी। मेरे साथ मेरे बगल वाले कमरे में आओ और वहां बैठो। नहीं नहीं, अगले कमरे में जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहीं ठीक हूं। नहीं नहीं, मेरे ऐसा कहने से क्या होगा? कोई बात नहीं, अब तुम हमारे रिश्तेदार हो और हमें इस घर में कुछ काम है, तुम मेरे साथ चलो। मैं उस आदमी के साथ अगले कमरे में चला गया। फिर उस आदमी ने मुझे कमरे में बिठाया और दूसरे कमरे में चला गया। थोड़ी देर बैठने के बाद अचानक वो लड़की मिठाई की प्लेट लेकर मेरे कमरे में आई और मुझे दे दी। मिठाई की प्लेट की ओर देखते हुए मैंने कहा, इस सब की क्या जरूरत थी? मेरी बात सुनकर बगल वाले कमरे वाले आदमी ने कहा, बाबू तुम्हें मिठाई खानी होगी, अब तुम हमारे रिश्तेदार बन जाओगे। उस आदमी की ये अजीब बात सुनकर मैं मिठाई की प्लेट बिस्तर पर छोड़कर बाहर देखने चला गया। जब मैं बाहर गई तो मैंने एक आश्चर्यजनक बात देखी। आदमी ने अपने पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहन लिए थे और घर की महिला नई साड़ी में उसके बगल में खड़ी थी। तुम मेरे बगल में कहां खड़े हो?
जल्दी जाओ, लड़की को तैयार करो और उसे उसकी नई शादी की पोशाक पहनाकर यहाँ ले आओ। अगर तुम देर करोगे तो शादी खत्म हो जाएगी और उसके बाद सब लोग चले जाएंगे। उस आदमी की अजीबोगरीब बातें सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो क्या उस लड़की की शादी आज है, पर अचानक अभी क्यों? इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, उस आदमी ने मुझसे कहा, बाबू अपने कपड़े बदल लो और शादी का जोड़ा पहन लो जो बगल वाले कमरे में रखा है। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने गुस्से में उस आदमी से पूछा, तुम पागल हो या मुझे पागल समझते हो? मैं मानता हूं आज तुम्हारी बेटी की शादी है, लेकिन मैं जाकर तुम्हारी बेटी से शादी क्यों करूं? अगर तुम शादी के लिए मना कर दोगे तो शादी नहीं होगी, तुम्हें खुद ही ये शादी करनी होगी। तुम खुद पागल हो और मुझे भी पागल कर दोगे। मैं यहां एक पल भी नहीं रुकूंगा, मैं यहां से तुरंत चला जाऊंगा। वे भी उसी दिन चले गए। मैंने उनसे बहुत मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी, सिर्फ इसलिए कि वे शादी की पैसा नहीं दे पाए थे। लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी, बल्कि सबके सामने मेरा अपमान किया और चला गया। मैं आपसे विनती करता हूं, इस तरह से शादी मत तोड़िए, अन्यथा मेरी बेटी का फिर से शादी रुक जाएगा। ये शादी दोबारा नहीं होगी। तुम्हें लगा था कि तुमने 10,000 टका कम दिए, हमें समझ नहीं आएगा। हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम हमें इस तरह धोखा दोगे, इसलिए ये शादी दोबारा नहीं होगी। इसीलिए मेरा बेटा तुम्हारी बेटी से कभी शादी नहीं करेगा। फिर मेरी बेटी की शादी हो गई और फिर शर्म और नफरत के कारण उसने खुद का गला घोंट लिया और उसकी मां उसे बचाने के लिए अस्पताल जा रही थी। लेकिन अचानक सड़क पर विपरीत दिशा से एक कार आई और हमें मार डाला और हम सब वहीं मर गए। इस तरह हम तीनों वहीं मर गए, लेकिन किसी को पता नहीं चला। तुम क्या कह रहे हो? 3 लोग मर गए? मुझे तुम्हारी बात कुछ समझ नहीं आ रही। तभी उस आदमी ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा, हमारी तरफ तो देखो। फिर मैंने देखा कि उनमें से 3 मेरे सामने खड़े थे। उनकी हालत बहुत खराब थी, उनके शरीर पर खून के धब्बे थे और कांटे भी थे, और वो लड़की अचानक अपनी शादी के जोड़े में उसके सामने आ खड़ी हो। क्या बाबू, तुम्हें क्या विश्वास है कि इस बार तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? और अगर तुम मेरी बेटी से शादी नहीं करोगे तो मेरी बेटी की शादी फिर टूट जाएगी। मेरी बेटी हमसे कभी आजाद नहीं हो पाएगी। मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं यहाँ रही तो मैं बहुत खतरे में पड़ जाऊंगी। मुझे अच्छी तरह पता था कि आरिफ बेहतर से शादी करने के क्या भयानक नतीजे होंगे, इसलिए मुझे जल्द ही यहाँ से भागना था। इसलिए मैं यहाँ 1 मिनट भी और नहीं रुकी और सीधे कमरे से बाहर निकल गई। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं।